चलो आबू। सो हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि है वैष्णो देवी का। मैं फ़र्स्ट टाइम वैष्णो देवी गई थी जब मैं +2 में थी, और सेकंड टाइम गई हूँ अभी। तो वैष्णो देवी का मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था, और इस बार भी बहुत ही अच्छा है। पहले मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कुछ भी, लेकिन इस बार मेरे पास फ़ोन है, तो इस बार मैंने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हम सभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। खासकर हम तीनों मतलब मैं और मेरी दीदी के 2 बच्चे, ये छोटे छोटे, और इनके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो रियांशु? ये बोलो जय माता दी। आप जोर से बोलो। यस। तो थोड़ी देर के बाद इन दोनों को भूख लग जाती है, और हमारे पास बिस्किट था और इन दोनों ने ये खा लिया थोड़ा थोड़ा। दीदी और जीजू भी हमारे साथ थे, मतलब हम उनके साथ थे, तो वो दूसरी साइड बैठे हुए थे। ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, और फिर थोड़े टाइम के बाद रियांशु भी चला जाता है दीदी जीजू के पास, और आप भी सो जाती है, और मैं बस ऐसे ही बाहर का व्यू देख रही होती हूँ। और फिर मुझे भी भूख लगने लग गया, तो मेरे पास था कुछ खाने के लिए ये, तो फिर मैं भी ये खाती हूँ, और फिर ऐसे ही थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो हमारे फ़ोन से ना सिग्नल जा चुका था, क्योंकि जम्मू में पोस्टपेड सिम्स चलती हैं और मेरी सिम पोस्टपेड नहीं थी। तो फिर मैं ऐसे ही अपना फ़ोन चेक करती हूँ क्या टाइम हुआ है, कहाँ जैसे पहुँचे हैं, ये सोचती होती हूँ। थोड़ी देर बाद आबू भी उठती है और मेरे से पूछती है कि मासी हम कहाँ पहुँचे। तो फिर मैं उसको अपने अंदाजे से ऐसे बोलती हूँ कि बस पहुँचने ही वाले हैं हम जम्मू, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मुझे भी पता नहीं था, मैं दूसरी बार पे जा रही थी। फिर मैं आबू को बोलती हूँ कि आबू आप प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे फ़ोन पकड़ोगे, मुझे भी मेरी वीडियो बनानी है। बाहर की तरफ देखते हुए तो फिर वो पकड़ लेती है, और फिर मुझे बोलती है कि मासी मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही बनाओ, तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। कटरा पहुंचने के बाद हम होटल में एक रूम लेते हैं, और उसके बाद वहाँ फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद हम सीधे ही ऑटो करके रजिस्ट्रेशन करवाने आ जाते हैं। तो अब हमारी यात्रा लग जाने किसी को तो रजिस्ट्रेशन हो गई है, और मुझे आई कार्ड मिला है, और 1 मिनट डंडा ले लिया है सफ़र के लिए। तो अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ आबू आ रही है। सुबह ही भूख लग गई, इसको आ गया बर्गर ले आई, सुबह ही भूख लग गई। तो यहाँ से मैं देख रही होती हूँ कि मंदिर किस साइड है, तो मुझे यहाँ मंदिर का कुछ नहीं दिख रहा होता है कि मंदिर कहाँ जैसे है, ऊपर बिल्कुल ज़रा भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर भी हम चलते रहते हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम विंटर्स के टाइम गए थे, लेकिन इस टाइम तो 5 गुना ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर में धूप भी लग जाती है, और हम जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, और ऐसे मैं साइड में देख रही होती हूँ कि कौन सी दुकान में कैसी दुकान है, क्या लगा है, कौन सी दुकान में क्या है। और हम पर जल्दी चल रहे होते हैं, क्योंकि आबू और रियांशु को हमने स्टॉलर में बिठा दिया होता है, उन दोनों को, क्योंकि उनसे इतना बेचारों से चला नहीं जाना था ना, छोटे छोटे हैं।
देखो हमारी तरह कितने ज़्यादा और भी भक्त आए थे जगह जगह से, इतने ज़्यादा लोग थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था हमें इतने ज़्यादा लोग मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। यहाँ पर साथ में ही एक ऐसी मतलब शॉप बनी हुई थी फ़ोटो बूथ वाली, मतलब जहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करवा सकते थे जैसे वैष्णो माता के साथ। तो हम सबसे पहले बाणगंगा पहुंच जाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे माता जी ने अपने जो है बाल धोए थे। तो हम भी जाते हैं दीदी और मैं, और थोड़ा सा पानी का छलाव देते हैं, क्योंकि रियांशु और आव्या तो स्टोलर में बिठाए थे और जीजू उनके साथ थे स्टोलर वालों के साथ। वो इतना तेज़ तेज़ चल रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि कहीं हम पीछे ना रह जाएँ, उनको हम मतलब छूट ही ना जाएँ हम उनसे। तो फिर हम जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी में अपने हाथ से ऐसे छलावा देते हैं और फिर हम वापस हो जाते हैं दोनों। तो थोड़ी देर बाद जब दीदी और मैं चलते रहते हैं तो हमें वो मिल गए वगैरह। और ये जो मेरे साथ वाला स्टोलर है इसमें आबू बिठाई हुई थी और पीछे वाले में रियांशु उठाया हुआ था। तो मैंने जीजू से अपनी वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। चले हम सब, क्योंकि अब और रियांश स्टोलर में बिठाए हैं और हम तीनों ऐसे दौड़ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं अर्धकुंवारी। थोड़ी देर के बाद दीदी बोलती कि हम सोडा पी लेते हैं। फिर हम एक शॉप में रुके और फिर हमने वहाँ सोडा पिया और 5 मिनट तक हमने मतलब हम वहाँ बैठे हुए, फिर हम ज़्यादा चलते गए। देखो तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और हम कितने ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। और दीदी और मैं यहाँ सीढ़ियों से जा रहे थे अभी, और आप रियांशु जी जो दूसरे रास्ते से ही थे।
फिर हम जब सड़क में पहुंच जाते हैं तब हम उनका वेट करते हैं, क्योंकि वो तो लंबे रास्ते से आ रहे थे, हम तो शॉर्टकट लेके आ गए थे थोड़ा सा। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. मंदिर ले जाने के लिए यहाँ पे पालकी भी थी, मतलब पालकी में लोग लेके जाते थे, और ये शायद चार्जेस 3000 से ज़्यादा ही लेते थे शायद। अब भवन केवल 2.5 किलोमीटर रहा है, पहुंचने वाली है। भवन सिर्फ 500 मीटर दूर है और मैं देख पा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ।
मंदिर पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद हम अपने फ़ोन सबमिट करवा देते हैं, लॉकर में रखवा देते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, मतलब दर्शन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत देर लग रहा था। दर्शन करने के बाद हम सीधे ही भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर भगवान इतने अच्छे से सजाया हुआ होता है, मतलब कितना अच्छा लगता है उसे देख, क्योंकि हम नवरात्रों के बाहर चले गए होते हैं और नवरात्रों के लिए पूरा भवन अच्छे से सजाया होता है और वो अभी तक उतारा नहीं था, तो हमें इतना अच्छा लगा कि अच्छा हुआ हम अभी इस टाइम पे आ गए और हमें इतना अच्छा व्यू देखने को मिल गया। ये वाली वीडियो मैंने मंदिर के सामने से बनाई है, मतलब जब हम भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे होते हैं तो रास्ते से बनाई है मैंने, और यहाँ से इतना अच्छा दिख रहा था भवन, और मैं तो ऐसे देख रही थी, मतलब 5-10 मिनट में उधर ही खड़ी रही भवन को देखने के लिए। इसके बाद हम जल्दी से भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और वापस हो जाते हैं हम अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए, और अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद हम रूम वापस होने पड़ते हैं। अर्धकुंवारी से आने के बाद रास्ते में हमें मसाज चेयर्स वाली शॉप होती है एक, तो हम भी दीदी और मैं 15 मिनट के लिए वहाँ पे मसाज ले लेते हैं और फिर दोबारा चल पड़ते हैं। उसके बाद जब हम नीचे जैसे पहुँचते हैं तो हमें जीजू वगैरह मिल जाते हैं, और आव्या और यांशु को भी जीजू ने उठा लिया होता है, और उसके बाद हम अपने आई कार्ड द्वारा सबमिट करवाते हैं वापस से उनको, और हमारी तो इसी तरह से हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो जाती है, पूरी हो जाती है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।